हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथ्स है, जिसका चैप्टर है एक क्वाड्रिलेटरल और उसकी एक्सरसाइज है 8.1, जिसके क्वेश्चन हमने 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने से पहले आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सो दैट इफ द यहाँ पे है कि शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके डायगोनल ये जो ए सी और बी डी है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे? राइट एंगल पर, एट पॉइंट ओ। इसे हमें शो करना है कि ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। तो इसे कैसे शो करेंगे? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जो गिवन हो सबसे पहले उसे हम लिख लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कि गिवन गिवन क्या है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे हम लिख देंगे कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, है ना। और ये डायगोनल जो है क्या है, ये ए सी एंड बी सी, ये क्या है, ये डायगोनल ए सी बी सी, ये बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ हमें क्या करना है कि एबीसीडी इज अ स्क्वायर। देखिए अब बात को आप ध्यान से सुनिए। देखो एबीसीडी ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। एबीसीडी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है और इसके डायगोनल क्या है, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। जब क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा? पैरेललोग्राम। अब बाइसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन किस पे कर रहे हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, है ना। जब राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो हमारा ए बी सी डी होगा, ये क्या होगा, ये रोमोबस होगा। ठीक, समझ में आई बात? आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि सिंस, यहां पे मैं लिख करके आपको बता देता हूं कि सिंस ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, whose diagonal bisect each other, so it is parallelogram। ठीक है। also bisect at right angle, it is romobus। ये हम लिखेंगे, है ना, कि अगर वो सिर्फ बाइसेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। और अगर क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर एट राइट एंगल तो क्या होगा, रोमोबस होगा। जब ये ए बी सी डी रोमोबस है तो ये हमारा जो ए बी बराबर किसके होगा, बी सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सी डी इज इक्वल टू डी ए। क्यों? कि साइड ऑफ रोमोबस, साइड्स ऑफ। तो अब आगे देखिए, अब ये जो ए बी सी डी है, अब इसमें देखिए दो ट्राइंगल कौन है, देखो ए बी सी, एक ट्राइंगल हम ये ले रहे हैं और दूसरा ले रहे हैं बी ए डी, एक ट्राइंगल हम ये ले रहे हैं। ठीक है। अब यहां पे हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी, देखो ए बी सी एंड ट्राइंगल दूसरा क्या आ रहा है, बी ए डी। इन दोनों का हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी, इसमें देखो साइड ए बी, दूसरा है बी ए डी, इसमें भी साइड ए बी। ये देखो क्या है, हमारी कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या है, ये हमारी कॉमन है। ठीक है। दूसरा देखो, अब यहाँ पे देखिए ये बी सी, यानी कि ए बी सी की साइड ये बी सी और बी ए डी की साइड ये ए डी, ये क्या है, बराबर है, बी सी इज इक्वल टू ए डी। क्यों बराबर है, कि साइड ऑफ रोमोबस। ठीक है। अब उसका का इसका डायगोनल ये ए सी इज इक्वल टू बी डी है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे देखो साइड से हमारे ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक, ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है किसके, ट्राइंगल बी ए डी के।
ठीक है। जब ये कांग्रुएंट हो रहा है तो इसका ये जो एंगल होगा, कौन सा एंगल, ए बी सी ये वाला एंगल, और दूसरा बी ए डी ये वाला एंगल, क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि हम लिख देंगे कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। ठीक, अब देखिए आगे, अब ये देखो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और बी ए डी, ये क्या हो जाएगा, देखो ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी, ये बराबर कितने का आएगा, 180 का। क्यों 180 का आएगा, कि ये कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, क्वाड्रिलेटरल का ये कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है ना। तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। यहाँ पे चाहो आप लिख देंगे कि कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अब यहाँ से देखिए ए बी सी ये बराबर किसके है, बी ए डी के है। तो जहां बी ए डी है वहां पे हम क्या रख दें, ए बी सी। तो ये हमारा हो जाएगा कि एंगल ए बी सी प्लस, अब बी ए डी की जगह पे हम लिख दिए ए बी सी बराबर कितने का आ गया, 180 का। क्यों ए बी सी प्लस बी ए डी बराबर 180 क्यों है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बेटा, 180 होता है। अब यहाँ देखो ए बी सी प्लस ए बी सी कितना आ जाएगा, 2 ए बी सी, 2 एंगल ए बी सी बराबर कितना आया, 180। तो यहां से देखेंगे कि एंगल ए बी सी बराबर कितना आ गया, 180/2। यहां से हमने काट दिया, कितना आ गया, 90। यानी कि एंगल ए बी सी बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। तो ए बी सी बराबर किसके है, बी ए डी के। तो हम लिखेंगे कि एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी ए डी बराबर कितने का आ गया, 90 डिग्री का। अब हम देख रहे हैं कि ये एंगल भी कितने का आ रहा है, 90, और ये एंगल भी कितने का आ रहा है, 90। ठीक है, तो इसी तरीके से है ना, जैसे हमने इसको प्रूफ किया है, इसी तरीके से हम ये ले लेंगे कि बी सी डी, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हमारा हो जाएगा सी डी ए, ये लेकर के हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ हमारा ये जो बी सी डी ये और दूसरा सी डी ए ये दोनों भी कितने का आ जाएगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी कितने का आ रहा है, 90 डिग्री का। तो चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, देखो एंगल ए एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, कितने का आ गया, 90। ये क्या है हमारा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या प्रूफ हो रहा है हमारा कि ए बी सी डी क्या है, इज ए रोमोबस whose angle is 90 डिग्री, तो hence it is I स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख देंगे कि hence, चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि hence it is a स्क्वायर। यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डायगोनल एसी ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इन विच डायगोनल एसी बाइसेक्ट ए दैट इज डीएसी बराबर बीएसी। ये जो हमारा फिगर में देखो डीएसी बराबर किसके है, बीएसी के। हमें इसको क्या करना है, इट बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो, ये भी बताना है कि ये सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि डीसीए इज इक्वल टू बीसीए, ये हमें प्रूफ करना है। दूसरी चीज एबीसीडी इज ए होमोबस। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि गिवन, तो 20 बार बता चुका हूं, आप लिख लेंगे। गिवन क्या है, गिवन ये है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ABCD is पैरेललोग्राम है ना, और इन विच ये जो डायगोनल AC है ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको, एंगल A को, यानी कि ये जो हमारा DAC क्या है, एंगल DAC ये बराबर किसके होना चाहिए, एंगल DAC के। और हमें प्रूफ क्या करना है कि इट बाइसेक्ट एंगल C आल्सो। तो पहला हम प्रूफ कर देते हैं सबसे, सी को जब बाइसेक्ट करेगा तो क्या होगा कि ये DCA है ना, या BCA, ये जो एंगल BCA ये बराबर किसके होगा, एंगल DCA। ये अगर हम प्रूफ कर दिए तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल C को। ठीक, अब यहाँ पे देखो कि ये जो हमारा पैरेललोग्राम है, इन पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। अब यहाँ देखो ये जो एंगल हमारा होगा DAC ये किसके होगा, ये इस एंगल के BCA के बराबर होगा, है ना। क्यों, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल DAC ये बराबर होगा किसके, एंगल BCA के। कौन सा एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल है। दूसरा देखो, अब ये एंगल BAC ये वाला ये बराबर किसके होगा, इसके एंगल DCA के, ये भी अल्टरनेट एंगल है। तो BAC ठीक है ये बराबर होगा DCA के एंगल, ये भी हमारा क्या है, अल्टरनेट एंगल है। लेकिन हमें यहाँ पे देखो दिया गया है, बट क्या है
कि एंगल ये DAC ये बराबर किसके है, एंगल BAC के। यहां से देखिए, अब DAC बराबर ये वाला एंगल, ये DAC ये बराबर किसके है, BAC के। यहाँ पे हमें मिला है, इसलिए ये BCA बराबर किसके होगा, DCA के। तो एंगल BCA ये बराबर हो जाएगा एंगल DCA। यही हमें प्रूफ करना था ना। ये यहाँ पे लिख देंगे कि हेंस, ठीक है, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C आल्सो। ये हो गया। अब देखो सेकंड में हमें प्रूफ क्या करना है कि ABCD क्या है, एक रोमोबस है, ठीक है। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल AC जो डायगोनल, दो ट्राइंगल ABC और दूसरा ADC में डिवाइड कर रहा है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC में तो सबसे पहली चीज इसका डायगोनल दोनों में कॉमन है, यानी कि ये AC इज इक्वल टू AC, ये क्या है, ये कॉमन है, ठीक है। दूसरा एंगल इसका क्या है, BAC बराबर किसके है, DAC के। ये एंगल BAC ये बराबर किसके है, एंगल DAC के। ये क्या किया गया, ये हमें गिवन है ना, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब दूसरा हमने ये प्रूफ किया है कि एंगल BCA बराबर किसके है, एंगल DCA के। ये क्या किया हमने, इसको हमने प्रूव किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइड एंगल से क्या हो रहा है, ये कांग्रुएंट हो रहा है। ट्राइंगल ABC ये कांग्रुएंट होगा ट्राइंगल ADC को, किससे, एंगल साइड से, ठीक है। ये प्रॉपर्टी से प्रूफ हो गया। जब ये प्रूफ हो रहा है तो यहाँ पे ये एंगल BC है ना, ABC की साइड BC और ADC की साइड कौन है, DC, क्या होगी, ये बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि BC इज इक्वल टू DC, किससे, CPCT है ना। बट देखो पैरेललोग्राम में यहाँ पे देखिए इसकी अपोजिट साइड AB बराबर क्या है, DC, ये हमें पता है, दिया है कि AB इज इक्वल टू DC। तो इसलिए ये जो हमारा AB इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, BC है ना। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DA। अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, इसलिए ABCD क्या होगा, रोमोबस होगा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हेंस ABCD इज रोमोबस। ये हमने इसको क्या किया बेटा, प्रूफ कर दिया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है कि ABCD इज अ रोमोबस, शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट A एज वेल एज C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो यहाँ पे देखिए एक फिगर है, ये क्या है, ABCD एक रोमोबस है, जिसमें हमें शो करना है कि ये जो AC है ये एंगल A को, है ना, एंगल A को बाइसेक्ट करे और साथ ही साथ एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। दूसरी बात, ये जो डायगोनल BD है ना, ये एंगल B को भी बाइसेक्ट करे इस तरीके से, और साथ ही साथ एंगल D को भी बाइसेक्ट करे। ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। देखिए गिवन क्या है कि ABCD इज रोमोबस। ये जब रोमोबस है तो इसकी एडजेसेंट साइड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ये क्या होगी, बराबर होगी। दैट इज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ठीक। अब उसके बाद हमें क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि हमें कि एंगल A बाइसेक्ट करे किसको, एंगल AC, ये डायगोनल क्या है AC, ये बाइसेक्ट करे किससे, एंगल A को, और साथ ही साथ एंगल C को, यानी कि DAC, ये हमें प्रूफ करना होगा कि DAC ये इक्वल हो किसके, BAC के, इस वाले एंगल के, एंगल BAC, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो DCA ये वाला एंगल है ना, एंगल BCA ये बराबर हो किसके, एंगल BCA के, इस एंगल के, एंगल BCA के। तो ये डायगोनल AC की बात होगी, ठीक है, इसकी। अब उसके बाद हम डायगोनल BD ये बाइसेक्ट करें किससे, एंगल B को, साथ ही साथ एंगल D को, यानी कि ABD, ये एंगल ABD ये बराबर हो किसके, एंगल CBD के, इसके, ठीक। और दूसरा ये एंगल ADB ये वाला एंगल, ये बराबर हो एंगल CDB के, इस एंगल के, CDB के। तो देखिए ये हमारा जो है ABCD ये क्या है, रोमोबस है। अब इसका ये डायगोनल AC है ना, इससे देखिए हमारे दो ट्राइंगल ABC और दूसरा बन रहा है CDA,
ये हम ले लेते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी की साइड क्या है, ए बी, और दूसरा ट्राइंगल हमारा ये है सी डी ए, है ना, इसकी साइड क्या है, ये ए बी, ये क्या होगी, इक्वल होगी, यानी कि हमारा ये हो जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू ए डी। ये क्या है, साइड ऑफ रोमोबस। ठीक है, दूसरा देखो इसमें ए सी इज इक्वल टू ए सी, दोनों में है, ये क्या है, ये कॉमन है। तीसरी साइड देखो, ये ए बी सी की साइड बी सी, और दूसरा ये सी डी ए की साइड कौन है, ये सी डी, ये दोनों बराबर है, तो बी सी इज इक्वल टू सी डी। ये क्या, ये भी क्या है, ये भी साइड ऑफ रोमोबस। ठीक है, तो अब यहां देखें कि साइड 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 से एंगल क्या हमारा हो रहा है, कांग्रुएंट हो रहा है, तो एंगल ए बी सी ये कांग्रुएंट होगा एंगल ट्राइंगल सी डी ए। कौन सी प्रॉपर्टी यहां हो रही है, एस एस एस। ठीक है, तो जब ये ट्राइंगल कांग्रुएंट हो गया तो हमारी ये एंगल जो होगा, है ना, ये एंगल ए बी डी, कौन सा हम लिए थे, ए सी, ये बी ए सी, ये बराबर हो जाएगा किसके, एंगल डी ए सी के। ठीक, दूसरा अब यहां देखो डी सी ए, ये भी बराबर होगा एंगल डी सी ए, ये बराबर होगा एंगल बी सी ए। ये किससे आ रहा है हमारा, सी पी सी टी। ये हो गया एक ट्राइंगल का, है ना। इसी तरीके से हम, अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो ए सी है, ये एंगल ए और एंगल सी दोनों को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब उसके बाद हमें निकालना है कि ये बी डी जो है ना, ये बी डी किसको, एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये जो हमारा डायगोनल बी डी है, इससे दो ट्राइंगल देखो ये बन रहा है, ट्राइंगल बी सी डी और ट्राइंगल बी ए डी। तो अब यहाँ हम आगे ले लेंगे, इसी तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो कि इन ट्राइंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, सेम चीज हमें लेना है। अब यह देखिए, अब ये जो ट्राइंगल है बी ए डी, ठीक है, इसका एंगल ये ए बी, दूसरा ट्राइंगल हमारा कौन है, बी सी डी, इसका एंगल ये कौन है, बी सी। तो ये हमारा ए बी ये बराबर हो गया किसके, बी सी के। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये बी ए डी का ये साइड ए बी, ए डी है ना, ये साइड थी, सॉरी, साइड ए डी, और ये दूसरी है हमारा ये कौन, बी सी डी, इसकी साइड कौन है, डी सी, इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ए डी इक्वल डी सी। ये दोनों क्या है, ये साइड ऑफ रोमोबस है। अब उसके बाद देखिए ये हमारा ये जो डायगोनल है, ये बी डी दोनों में कॉमन है, तो डायगोनल बी डी इज इक्वल टू बी डी, ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो साइड 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 से ये जो हमारा ट्राइंगल है क्या हो रहा है, कांग्रुएंट हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ट्राइंगल बी ए डी कांग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी सी डी की। कौन सी प्रॉपर्टी, एस एस एस, साइड साइड साइड। जब ये कांग्रुएंट हो गया तो हमारा ये जो एंगल होगा ए बी डी, ये बराबर होगा किसके, एंगल सी बी डी के। ठीक, दूसरा ये एंगल ए डी सी, ये बराबर होगा एंगल सी डी बी के। इससे आएगा सी पी सी टी। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर भी ये प्रूफ हो रहा है कि ये जो बी डी है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल बी को, और साथ ही साथ एंगल डी को। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया कि डायगोनल ए सी, यहां पे हम लिख देंगे हेंस डायगोनल ए सी सेट एंगल ए as well as angle C, और डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B as well as एंगल D। यही क्या करना था बेटा, हमें यही प्रूव करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7।